और हम इमरान खान की बात ना करें, ऐसा तो खैर हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपसे इमरान खान के बारे में ही पूछना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने कहा कि जी मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दिया था कि मैं आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाना चाह रहा था, जबकि ऐसा नहीं था, मैं तो मेरिट पे लाता। लेकिन साथ साथ वो अभी तक कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल क्यों है हमारी फौज और बीच में क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क पे डाका पड़ रहा हो घर में, तो चौकीदार जो है, जो कि उन्होंने मेरे ख्याल बाजवा साहब से कहा कि वो न्यूट्रल नहीं रह सकता। तो आपके ख्याल से ये जो क्लैश चल रहा है एक तरह से सिविलियन और मिलिट्री के बीच में, ये कोई नुकसान कर रहा है पाकिस्तान का, या ये बेहतर है, मतलब बोलना चाहिए अगर कोई चीज गलत लगे तो? देखिए, इमरान खान लालची आदमी है, ठीक है, उसको लालच है और उसने पूरे मुल्क को गड्ढे में डाल दिया अपनी लालच के लिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। हमारा एक स्टेट है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल है मुंबई। बड़ा मशहूर है, पाकिस्तानी इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पे फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो ये नहीं जानते कि महाराष्ट्र जो है वो वहां उसने बड़े बड़े लोग दिए हैं महाराष्ट्र ने भारत को, इस दुनिया को। और सबसे बड़ा नाम जो है, जो महाराष्ट्र ने दिया, सबसे बड़ा नाम दुनिया में कम ऐसे नाम होंगे उस कद के, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब के साम्राज्य की सारी खिड़कियां खड़का दी थी, ठीक है। वो ही वाज अ टाइगर। खैर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं आरजू जी कि अभी वहां पे सरकार गिरने की बात आ गई। मुझे उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती, ठीक है। मुझे उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो उत्तराधिकारी हैं बाला साहेब ठाकरे के। मुझे नहीं लगता वो उनमें वो गर्मी है ही नहीं, वो आग है ही नहीं। तो ही इज लाइक ऐसी, मतलब वो इज राज ठाकरे इज मोर इंप्रेसिव, ये तो उद्धव ठाकरे तो ऐसे ही। खैर एनीवे, मेरी उनसे पॉलिटिक्स का कोई लेना देना, मैं उनकी पॉलिटिक्स से अग्री भी नहीं करता, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स से, ठीक है। बाला साहेब की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे के एमएलएज जो मेंबर्स थे, एमएलएज ने छोड़ दिया, ठीक है। एक शिंदे साहब है, शिंदे साहब ले गए, उन्हीं की पार्टी के। उद्धव ठाकरे ने आपको पता क्या करा? उद्धव ठाकरे ने यह बोला कि अगर आप नहीं चाहते मुझे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो मैं जा रहा हूं। उसने रात को चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस खाली कर दिया और अपने फैमिली होम में चला गया। वर्षा करके है जो सीएम का रेजिडेंस है। अब देखिए, आप उस आदमी को अच्छा माने या बुरा माने, आपको नहीं पसंद है, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता वो, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, उनको जैसे ही पता लगा कि ही इज नो लॉन्गर हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी विद इन हिज ओन पार्टी एंड इन द स्टेट असेंबली, माफ कीजिएगा, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। ही सेड कि आई विल रिजाइन। ना उस बंदे ने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करी, ना उसने सीआईए के बारे में बात करी, ना उसने रॉ आईएसआई के बारे में बात करी, ठीक है। देखिए, बात पता है क्या है, पाकिस्तान ने कभी डेमोक्रेसी नहीं देखी, और यहां पे जो भी मसीहा बन के थोड़ी सी उम्मीद दे देता है ना आरजू जी, यहां पे लोग बावले हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल परेशान से हो जाते हैं कि अब यही करेगा। दे डोंट रियलाइज कि इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, नवाज शरीफ कुछ नहीं कर सकता, जरदारी कुछ नहीं कर सकता। जो भी करते हैं इंस्टीट्यूशंस करते हैं किसी मुल्क के। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। महात्मा गांधी की डेथ हो गई तो लोगों ने बोला कि अब हिंदुस्तान का क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, अब हिंदुस्तान का क्या होगा। इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, तब हिंदुस्तान का क्या होगा, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, नो डाउट, और इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है भारत के। लेकिन भारत, इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी कोशिश करी कि इंडिविजुअल्स यहां पे भी पूजे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूजे जाते भारत में, ऐसी बात नहीं है, यहां पे भी है। लेकिन हमने फिर भी कोशिश करी कि इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें, है ना। अब मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में कल क्या होगा। हो सकता है कि शिवसेना की सरकार बरकरार रहे, हो सकता है इनकी सरकार गिर जाए, हो सकता है देवेंद्र फडणवीस जी आ जाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, डेमोक्रेसी ऐसी, मैं कहता हूं डोनाल्ड ल्यू ने साजिश करी, ठीक है। मैं कहता हूं डोनाल्ड ल्यू ने साजिश करी, मैं कहता हूं अमेरिका ने साजिश करी, जैसा इमरान खान कह रहा है सच कह रहा है। मैं कह रहा हूं सबने मिलकर साजिश करी, उसमें रॉ भी शामिल था, उसमें सीआईए भी था, मोसाद भी था, और सबने अपना देश वेश धर्म सब छोड़ के बोला कि नहीं, खान को निकालना है, क्योंकि खान अपने आप में एक न्यूक्लियर वेपन है। सबकी साजिश थी। इमरान खान को फिर भी ग्रेसफुली छोड़ देनी चाहिए थी कुर्सी, और ये एग्जांपल आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं।
इंडियंस को यह बड़ी बात नहीं लगती जो उद्धव ठाकरे ने करा ना, वो इंडियंस को बोले करे तो क्या, वो तो छोड़ना ही था। इंडियंस का एटीट्यूड, क्योंकि इंडियंस यही देखते आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ऐसे देखे हैं भारत में, जैसे आपने अटल जी की वो स्पीच सुनी होगी कि जा रहा हूं राष्ट्रपति जी से मिलने अपना इस्तीफा देने के लिए, कहानी खत्म हो गई, एंड ऑफ स्टोरी। प्रधानमंत्री की कुर्सी से इतना लोभ मत करो, इतनी लालच मत करो, इतना उससे इतना लगाव मत करो कि यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कंट्री। इमरान खान ने यही बात करी है। जहां तक आपने बोला न्यूट्रल रहे फौज, देखिए साहब ऐसा है, फौज तो कभी न्यूट्रल नहीं रही। इमरान खान जो गुहार लगा रहा है अपनी खुद की फौज से, वो किस बात की गुहार लगा रहा है? वो इसी बात की तो लगा रहा है कि तुम लोग न्यूट्रल मत रहो, क्योंकि उसको पता है कि द आर्मी इज नॉट न्यूट्रल, इट हैज नेवर बीन न्यूट्रल। पाकिस्तान का देखिए, जनरल बाजवा अपने आप में, यू नो, आई थिंक दैट ही इज अ गुड मैन अपने आप में, बट इंस्टीट्यूशनली पाकिस्तानी आर्मी हैज ऑलवेज बीन इन्वॉल्व। देखिए, अगर आपको ये चाहते हैं ना, अगर ये चाहते हैं आप कि पाकिस्तानी फौज अलग रहे, तो ये जो आपने आईएसआई के अंदर पॉलिटिकल विंग बना रखा है ना, आप इसको डिसॉल्व करिए। आईएसआई जैसे इंडिया में है, इंडिया में एक एजेंसी है फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए और एक एजेंसी है डोमेस्टिक के लिए। आपके यहां एक ही आईएसआई, वही सबसे बड़े चौधरी हैं गांव के, वो बोलेंगे क्या कर, ऐसा थोड़ा ना होता है। यू कैनॉट गिव टू मच ऑफ पावर टू वन एजेंसी। आप लोगों ने यही गलती करी, आपने टू मच ऑफ पावर टू आईएसआई, टू मच ऑफ पावर टू द आर्मी, क्योंकि बगल में हिंदू है, वो आके खा जाएगा, ये आ जाएगा, वो तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया। जो इमरान खान कह रहा है वो गलत हो सकता है। अगर एक नॉर्मल तरीके से, एक नॉर्मल मुल्क में अगर हम बात करें, तो इमरान खान कह रहा है वो गलत कह रहा है।